अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4। 5.4 को सॉल्व करने के लिए हम ये दोनों फार्मूलाज यूज़ करेंगे जो मैंने यहाँ टॉप पर आपको लिख दिए हैं। पेज नंबर 105 पर आपकी बुक में ये एक्सरसाइज गिवन है। क्वेश्चन 1 है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। आपसे कहा गया है कि आप क्वेश्चन 1 को फैक्टर्स में रिजॉल्व करें। अब आप चेक करें कि दोनों टर्म्स पर आपको क्यूब गिवन है, यहाँ पर भी क्यूब है और यहाँ पर भी क्यूब है। तो हम 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का फर्स्ट स्टेप 2a का होल पर क्यूब प्लस का साइन, और यहाँ हम लिख सकते हैं 3y पर क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। कैसे सबको मालूम होगा? जैसे अगर हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो बन जाता है 8। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 8 को हमने लिख दिया 2 का क्यूब और हमने 27 को लिख दिया 3 का क्यूब। जब हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया तो अब आप चेक करें मिड में साइन प्लस है और यहाँ पे भी मिड में प्लस का साइन है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड कर देना है फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर यूज़ करना है फर्स्ट फॉर्मूला। पहले बना दें ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट प्लस का साइन क्लोज, फिर एक बनाया स्क्वायर ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट टर्म यहाँ पे गिवन है 2a, आपने लिख दिया 2a। यहाँ गिवन है 3y, आपने लिख दिया 3y। यहाँ पे आपने लिखा 2a यानी इसका स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, जैसे यहाँ क्वेश्चन में a का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म a 2a का स्क्वायर माइनस a की जगह लिखा 2a, 3 की जगह b की जगह लिखा 3y और यहाँ पे भी लिख दिया 3y। 2a प्लस 3y। अच्छा, अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 ज़ा 4 4a स्क्वायर माइनस का साइन एंड देन 2 3 ज़ा 6ay प्लस का साइन 3 का स्क्वायर 9 एंड 9y स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिया। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन था रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और सॉल्व किया। दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ आपको गिवन है एक्स क्यूब वाई 6 एंड प्लस 8z क्यूब। तो हम इसमें भी फर्स्ट स्टेप में सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, वही काम करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब बना दें एंड प्लस और फिर सेकंड टर्म का भी क्यूब बना दें। यहाँ पर गिवन है एक्स क्यूब, तो आप सिर्फ एक्स लिख दें तो एक्स सॉल्व होगा तो क्यूब बन जाएगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर लिख दें क्योंकि 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे लिख दें 2z, 2 का क्यूब 8 और z का क्यूब z क्यूब। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, प्लस का साइन, दिस इज़ द सेकंड टर्म, और मिड में साइन प्लस का है तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। तो आपने ब्रैकेट बना देना है, पहले मिड में प्लस, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस का साइन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट टर्म में लिख दें एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स वाई स्क्वायर। सेकेंड टर्म है 2z, यहाँ लिख दें 2z, यहाँ पे भी 2z और यहाँ पे भी 2z। हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हमने इसको लिखा एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2z। इसको हमने सॉल्व किया एक्स पे स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर पे स्क्वायर, तो y की पावर आ गई 4 माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 पहले लिखा एक्स वाई स्क्वायर z, इनको सॉल्व किया तो ये आ गया प्लस का साइन। अब 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। दिस इज़ द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये हमारा। हमने किया 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है x6 प्लस 64t क्यूब। तो आपने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। मिड में साइन प्लस है, फॉर्मूला प्लस का लगेगा। फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब। अब फर्स्ट टर्म में आपने लिखा x2 क्योंकि 2 3 ज़ा 6, और यहाँ आपने लिख दिया 4t क्योंकि 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, तो आपने यहाँ पे लिखा 4 और ऊपर है क्यूब इसके। तो फर्स्ट टर्म आ गई और सेकंड टर्म दोनों पे क्यूब है, तो फॉर्मूला बन गया फर्स्ट वन वाला।
अब आपने ब्रैकेट बनाने प्लस बीच में फिर स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्मूले का स्केच बना रहे हैं हम, माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर इन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म में आपने पुट किया एक्स स्क्वायर, यहाँ भी पुट किया एक्स स्क्वायर, यहाँ भी पुट किया एक्स स्क्वायर। सेकंड टर्म में 4t, यहाँ पर भी 4t और यहाँ पर भी 4t। अब आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4t, आपने ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 माइनस, इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 4x स्क्वायर t प्लस का साइन और 4 का स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 एंड t स्क्वायर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 5.4। दिस इज़ द पार्ट 4। यहाँ पे आपको गिवन है 2x क्यूब प्लस 2y6। तो 2 किसी नंबर का क्यूब नहीं बनता है, तो हम ऐसा करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x क्यूब प्लस y6। 2 को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया 2x क्यूब, 2 को y6 से मल्टीप्लाई किया 2y6। 2 हमने कॉमन ले लिया। अब हमने इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। 2 बनाया स्क्वायर ब्रैकेट, x पे क्यूब प्लस का साइन, y स्क्वायर पर क्यूब, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब। अब आपने 2 एज इट इज़ लिखा, इस पे फॉर्मूला अप्लाई किया। मिड में प्लस है तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, x प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फर्स्ट टर्म में x पुट किया, यहाँ x पुट किया, सेकंड टर्म में y स्क्वायर और यहाँ पर भी y स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 लिखा आपने, x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस का साइन एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन पार्ट 4 एक्सरसाइज 5.4। दिस इज द 5th क्वेश्चन। यहाँ आपको गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको गिवन है t5 और यहाँ पे गिवन है t स्क्वायर बाई 3। तो कॉमन इसमें क्या है, t स्क्वायर। ब्रैकेट में ले लेंगे हम t क्यूब प्लस y क्यूब। t स्क्वायर कॉमन था, t स्क्वायर को t क्यूब से मल्टीप्लाई करें, पावर प्लस 2 प्लस 3 5। t स्क्वायर बाहर है, y क्यूब यहाँ अंदर रह गया। तो ये फॉर्मूला, इन दोनों पे अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। t स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट बनाया, t पे क्यूब प्लस का साइन y पर क्यूब। अब ये बन गया फॉर्मूला। अब आपने लिखा है t स्क्वायर और इस पर आपने फॉर्मूला एक्सपेंड करना है प्लस बीच में, तो आप फर्स्ट वन फॉर्मूला लगाएंगे। ब्रैकेट बनाया आपने, t प्लस y लिख दिया, फिर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे लिखा t, यहाँ पे भी t, यहाँ पर y और यहाँ पर भी y। अब ये बन गया t स्क्वायर t प्लस वाई। अब यहाँ पे t का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिखा टी वाई एंड प्लस और फिर लिखा वाई स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्वेश्चन 5 सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 6। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें x गिवन है, y गिवन है, यहाँ भी x y गिवन है, यहाँ 3 और 81। अब हम चेक करें तो 3 के टेबल में 81 भी आता है, तो हम कॉमन ले लेंगे x y अपॉन 3। तो ब्रैकेट में यहाँ पर रह जाएगा, देखिए y भी बाहर आ गया, x 4 टाइम था, 1 टाइम बाहर आ गया तो 3 टाइम अंदर रह गया। अच्छा, नीचे 3 बाहर है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, फिर माइनस बल्कि प्लस का साइन। अब यहाँ x बाहर है, हम यहाँ लिख देंगे y क्यूब 27 3 ज़ा 81, 3 मल्टीप्लाई बाई 27 तो 81। ये हमने कॉमन ले लिया। अब x y अपॉन 3 एज इट इज़ और इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, x का क्यूब प्लस और यहाँ हम लिख देंगे y अपॉन 3 पर क्यूब एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा फॉर्मूला इन दोनों पर अप्लाई होगा, ये वाली चीज़ एज इट इज़ और यहाँ हमने एक ब्रैकेट बनाया, मिड में प्लस का साइन क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ प्लस है, तो फिर और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट।
ब्रैकेट बनाया, फिर स्क्वायर, फिर माइनस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y/3, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ y/3 एंड यहाँ पर भी y/3। ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में xy/3 x प्लस y/3 इसको हम सॉल्व करेंगे x का स्क्वायर माइनस xy/3 एंड प्लस का साइन y स्क्वायर एंड 3 3 9। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 5.4 का हमने पार्ट 1 to 6 कंप्लीट कर लिया। थैंक यू। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। यहाँ आपको गिवन है x³ माइनस 64y³। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। फर्स्ट टर्म में आपने लिख दिया x, तो x का क्यूब x³ और यहाँ पे लिख दिया 4y। 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, तो यही बन जाना है। अब यहाँ पे साइन है मिड में माइनस का, तो फॉर्मूला माइनस का अप्लाई होगा। फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस का साइन फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट टर्म यहाँ आपने लिख दी x और यहाँ लिख दिया 4y यानी a माइनस b। अब a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, यहाँ पर भी x, यहाँ पर 4y और यहाँ पर 4y का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर दें। x माइनस 4y एक्स स्क्वायर प्लस का साइन 4xy मल्टीप्लाई हुए तो आ गया 4xy प्लस का साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर है तो 4 4 ज़ा 16y स्क्वायर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है माइनस वाला, क्योंकि मिड में साइन गिवन है माइनस का। फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब है, तो हमने फॉर्मूला सॉल्व कर दिया अप्लाई करके। स्टूडेंट्स यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है 8x³ माइनस 27y6। तो आप इस पे भी यही काम करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म पे क्यूब माइनस सेकेंड टर्म पर क्यूब। यहाँ आप लिख देंगे 2x, क्योंकि 2 का क्यूब 8, और यहाँ आप लिख देंगे 3y स्क्वायर, क्योंकि 2 3 ज़ा 6। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा माइनस का, मिड में साइन माइनस है। फर्स्ट टर्म 2x माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस बल्कि प्लस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपने लिख दी 2x, यहाँ पर भी 2x, यहाँ पर 3y स्क्वायर और यहाँ पर भी 3y का स्क्वायर। तो अब ये सॉल्व करेंगे हम, तो 2x माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस का साइन 2 3 ज़ा 6xy स्क्वायर प्लस का साइन, अब 3 का स्क्वायर 9, 2 पे 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4। दिस इज़ द आंसर। ये हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। दिस इज़ द क्वेश्चन 2 पार्ट 3। यहाँ आपको गिवन है 2x³ माइनस 250 p का क्यूब। तो हम दोनों में अगर चेक करें तो हमें यहाँ पर कॉमन लिखा नज़र आ रहा है 2। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा x का क्यूब माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10, यानी हमें 250 का 2 मल्टीप्लाई बाय 125 आंसर आ जाएगा 250। कॉमन ले लिया हमने। कॉमन इसलिए क्योंकि 250 किसी नंबर का क्यूब नहीं बनता, 2 भी किसी नंबर का क्यूब नहीं बनता, तो हमने 2 कॉमन लिया और अब ये इजी हो गया। 2 हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट x का क्यूब माइनस 5t का क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब बन जाता है 125। अब मिड में साइन माइनस है तो फॉर्मूला माइनस का अप्लाई होगा, 2 लिखा। अब आपने फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म x और सेकेंड टर्म 5t। अब आपने फॉर्मूले को एक्सपेंड किया, स्क्वायर प्लस का साइन फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में यहाँ आपने पुट किया x, यहाँ भी x, यहाँ पुट किया 5t, यहाँ पे भी पुट किया 5t। तो रिज़ल्ट में क्या आ गया, 2 लिखा ब्रैकेट में x माइनस 5t
इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई किया 5xt प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड टी स्क्वायर, ये वाला 5 स्क्वायर 25 और टी का स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सॉल्व किया है 5.4 का। यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है y पर गिवन है 5 माइनस वाई पे स्क्वायर एंड जेड क्यूब। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मिड में साइन आपको माइनस का गिवन है, तो फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है हमें, तो ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देंगे y पे क्यूब 2 + 3 मिलके बन जाएगा y 5 माइनस का साइन y हमने बाहर ले लिया y स्क्वायर और यहाँ रिमेनिंग रह जाएगा z क्यूब, ब्रैकेट में लिख देंगे z क्यूब एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर हमने लिखा y स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट बना के y पर क्यूब माइनस z पर क्यूब। अब ये फॉर्मूला बन गया y स्क्वायर एज इट इज़ फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब, तो आप यहाँ लिख देंगे y माइनस z स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस का साइन फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ लिखा आपने y, यहाँ लिखा y, यहाँ लिखा z एंड यहाँ पर भी लिखा z। तो अब आप लिख देंगे y स्क्वायर ब्रैकेट में y माइनस z y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस z स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हमने सॉल्व किया है। अब एक्सरसाइज 5.4 का यहाँ क्वेश्चन 5 गिवन है। आपसे कहा गया फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो ए दोनों में गिवन है, फर्स्ट टर्म में भी सेकंड टर्म में बी गिवन है और नीचे यहाँ 81 है और यहाँ 3, तो मीन्स 3 कॉमन है। हमने इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया ab/3, यहाँ रिमेनिंग रह गया a क्यूब डिवाइडेड बाय 27, 3 मल्टीप्लाई बाय 27 तो बन जाता है 81, देन माइनस का साइन और आपने यहाँ लिखा b क्यूब, नीचे यहाँ पे 3 ऑलरेडी हम बाहर लिख चुके हैं तो ओनली आ गया b क्यूब। अब हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप हो गया है। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में ab/3 सेम है और इसको हमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है a/3 का क्यूब, a का क्यूब a क्यूब एंड 27 3 का क्यूब 27 माइनस और यहाँ लिख दिया b का क्यूब। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकंड टर्म क्यूब, फॉर्मूला लगा देंगे ab/3 एज इट इज़ फर्स्ट टर्म a/3 माइनस b, ये लिख दिया एंड स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस का साइन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट टर्म में हमने यहाँ लिखना है a/3 क्योंकि यहाँ गिवन है a/3, यहाँ पर भी a/3, यहाँ पर लिखना है b और यहाँ पर भी लिखना है b। अब लास्ट स्टेप में हमने ab/3 ब्रैकेट में a/3 माइनस b, अब a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस का साइन a मल्टीप्लाई बाय b ab/3 प्लस का साइन एंड देन b का स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय b ab और नीचे 3 है तो अपॉन में 3। यह हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। यहाँ पर आपको 5.4 का क्वेश्चन गिवन है। 5.4 का क्वेश्चन है a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 1/e क्यूब b क्यूब c क्यूब। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर आप फर्स्ट स्टेप में क्यूब लगा दें इज इक्वल टू के बाद माइनस का साइन और सेकंड टर्म में भी क्यूब, तो यहाँ आपने लिख दिया a b एंड c, यहाँ पे लिख दिया 1/a b एंड c। अब देखिए इसमें होगा क्या, फर्स्ट टर्म ए बी सी माइनस 1/a b c, फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर प्लस का साइन फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म पे स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आपने लिख दिया ए बी सी, यहाँ पर भी लिख दिया ए बी सी, यहाँ पे 1/a b c और यहाँ पर भी 1/a b c। अब आपने इसको a b c माइनस 1/a b c, फॉर्मूला एक्सपेंड हो रहा है
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ए बी सी पर स्क्वायर था, देन प्लस का साइन। अब ये और ये कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अपॉन में है तो फिर कटिंग हो गया तो 1 रह जाएगा, प्लस का साइन, 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नीचे लिख दिया क्योंकि इस पर स्क्वायर था। ये हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 6 सॉल्व हो गया है। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन कंप्लीट है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है हमारे सामने, x6 माइनस y6। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायर लिखा, यहाँ पे भी स्क्वायर क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया है फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। जब ये फॉर्मूला होता है तो वी नो द फॉर्मूला, एक बार मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के दिखा देती हूँ। वी नो द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला है ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब ये बन गई है, इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस का साइन वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पुट किया, स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस का साइन, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, और सेकेंड टर्म यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर। अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया है ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, इसको भी हमने एक्सपेंड कर दिया, इसको हमने सॉल्व किया तो एक्स 4 2 2 ज़ा 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, प्लस का साइन, एंड वाई 2 पे स्क्वायर मीन्स 2 2 ज़ा 4, तो दिस इज़ द आंसर। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है x6 y6 माइनस 64 अपॉन z6, यानी आपने बनाना है फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब। अब फर्स्ट टर्म में आप यहाँ लिख दोगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दोगे 4 अपॉन जेड स्क्वायर, जेड का स्क्वायर का क्यूब 2 3 ज़ा, नीचे आ जाएगा 6, z6 पावर 6 होगी, और यहाँ 4 का क्यूब मीन्स 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, तो 64 को जब हम लिखते हैं 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 एंड 16 4 ज़ा 64, तो हम लिख सकते हैं 4 पे क्यूब, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया और बाहर है क्यूब। अब ये फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब फॉर्मूला बन गया, तो फर्स्ट टर्म बीच में माइनस लगाते हैं, स्केच बना देते हैं फॉर्मूले का, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट टर्म में यहाँ पुट किया आपने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और सेकेंड टर्म में 4 अपॉन जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ 4 अपॉन जेड स्क्वायर, और यहाँ पे भी 4 अपॉन जेड स्क्वायर। अब हमने इसको ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, इसको हमने एज इट इज़ लिख देना है 4 अपॉन जेड स्क्वायर, और इसको हमने अब एक्स स्क्वायर में बाहर भी स्क्वायर, तो हो जाएगा x4 y4 2 2 ज़ा 4 प्लस ऊपर लिखा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, इसको हमने मल्टीप्लाई किया अपॉन में जेड स्क्वायर, प्लस का साइन 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 एंड जेड स्क्वायर का स्क्वायर z4, दिस इज़ द आंसर। ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। यहाँ आपको गिवन है एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, इसमें आपको गिवन है x12 माइनस y12, तो हम यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप पर क्यूब लगा देंगे, माइनस सेकेंड टर्म पर भी क्यूब, अंदर हम लिख देंगे x पे 4 और यहाँ पे भी हम लिख देंगे y पे 4, यानी 4 3 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12। अब हमने फर्स्ट टर्म क्यूब माइनस सेकेंड टर्म क्यूब बन गई, बीच में माइनस का साइन है, फॉर्मूला बन गया x4 माइनस y4
स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म है यहाँ पे x4, यहाँ पर भी x4, यहाँ पे y4 और यहाँ पर भी y4। तो अच्छा, ये भी एक फॉर्मूला अगेन बन गया है। अगर हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस यहाँ लिख सकते हैं वाई स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 = 4 एंड 2 2 = 4 ये फॉर्मूला बना दिया हमने। इसको हमने सॉल्व किया, 4 2 = 8 प्लस x4 y4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए प्लस का साइन, और 4 2 = 8 तो y पर भी 8 आ गया। अच्छा, अब ये क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बन गया है, इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x8 प्लस x4 y4 प्लस y8। यहाँ तक आ गया क्वेश्चन। अगर हम चेक करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाता है। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, हम सब जानते हैं ये फॉर्मूला है, x4 y4 प्लस y8। तो यहाँ तक ये हमने सॉल्व कर लिया है। पहले हमने इस पे x12 था y12 था क्यूबिंग की, फिर इस पे फॉर्मूला एक्सपेंड किया। तो एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है।